हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो आजकल नवरात्रे हैं, तो सबसे पहले मैं गौरी मंत्र बोलना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। आज मैंने फोन ट्राइपॉड पे लगाया है, तो हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहूंगी, सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो फिर से आपको हैप्पी नवरात्रि और माँ दुर्गा आप सभी के घर में पधारे और आप सभी को ढेर सारी खुशियां दे, हमारी जितनी भी फैमिली है। आज मैं आपके साथ कोई भी ब्लॉग या कोई भी अपना रूटीन की वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। आज एक्चुअली आज 9 तारीख है, मैं 9 तारीख है और इस वीडियो को मैं अब तक कब शूट कर रही हूँ, अभी 4:30 हो गए हैं। और अभी मैं सुबह से सोच रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो अब जैसा आपने टाइटल भी देख लिया। बस उसी की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या है वो स्टोरी। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, 1-2 वीडियो मैंने डाली थी 2 साल पहले। पर उस टाइम जैसे मैं पूरी उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे और उस टाइम फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं थी। और उसके बाद मैंने ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई थी। कभी मैं 3 महीने में एक ब्लॉग डालती थी, इस तरह से मैं ब्लॉग डालती थी। फिर कभी महीना भर रेगुलर ब्लॉग डाल दूंगी, मतलब 1-2 दिन को छोड़ के ब्लॉग डाल दूंगी, बाकी फिर कभी 3-3 महीने भी मेरे ब्लॉग नहीं जाते थे। तो इस वजह से मैं इरेगुलर थी, मतलब इतना रेगुलर नहीं थी इसके ऊपर। अभी चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आपको सुना देती हूँ, वरना आप बोलोगे पहले बोर बहुत करती है। एक्चुअली आज सबसे पहले मैं आपको डेट बताती हूँ। आज 9 अक्टूबर है और आज ही वो दिन है जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था उसकी स्टोरी मैं पूरी आपके साथ सुनाना चाहूँगी। गॉल ब्लैडर स्टोन का। उससे पहले भी मेरी दोनों बच्चे हैं, जैसे शिवा की स्टोरी तो आपने सुन ली थी, वो भी मैंने किसी बच्चे से जैसे अपनी डिलीवरी स्टोरी सुनाई थी आपके साथ। तो वो भी सिजेरियन से हुआ था और शुभी भी जो मेरी डिलीवरी हुआ है वो भी सी सेक्शन से हुआ है, मीन सिजेरियन हुआ है उसका भी। तो दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन से हुए हैं। और उसके बाद 3rd ऑपरेशन मेरा हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन का। आपके शरीर में जो अंग है मतलब वो मेरे शरीर में नहीं है, मतलब गॉल ब्लैडर मेरा निकाल दिया है। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे, और मैंने देख लिया है आज हर दूसरे व्यक्ति को ये गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पित्ताशय की जो पथरी है उसकी प्रॉब्लम हर दूसरे व्यक्ति को आ रही है। तो मैं शुरू से इसकी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। फिर अगर जैसे आपको भी अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर नहीं है तो हो सकता है आपके अंदर कुछ लक्षण है, क्योंकि मुझे हर दूसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाता है आजकल जिसकी गॉल ब्लैडर स्टोन होती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आज पूरे 2 साल हो गए हैं, 9 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, कब मुझे पता लगा कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है। एक्चुअली ये बात है शादी के बाद की। उस टाइम मुझे पहली बार दर्द उठा था और शादी के बाद मैंने बीएड किया था। जब मैं बीएड की फाइनल एग्जाम दे रही थी उस टाइम मुझे पहली बार इसका दर्द उठा। मुझे उससे पहले पता नहीं था कि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि अल्ट्रासाउंड करवाएं और कभी मुझे कहीं पेन हुआ हो, कभी मैंने उससे पहले कभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। उस टाइम मुझे याद है मैं पेपर देने जा रही थी, देसी जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसका मैं देने जा रही थी, पेपर देने जा रही थी, पहला पेपर था उस दिन। उसका जब पेपर देने गई तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द उठ रहा था और मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं पेपर कैसे दूंगी। और इसका दर्द ना राइट साइड की तरफ को होता है, जैसे राइट साइड की तरफ को होगा पीछे पीठ की तरफ निकल, लीवर के पास जो राइट साइड वाली है हमारी वहां पे होगा, बैक में इसका दर्द निकलता है। और कुछ को वॉमिटिंग भी आती है, बहुत सारी वॉमिटिंग अगर होती है आपको तब भी हो सकता है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। वैसे मैं आपको बता दूं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मेरे साथ जो हुआ है वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तब मुझे पता लगा और मेरा दिल जानता है मैं कैसे मैंने उस पेपर को दिया। उसके बाद मैं जैसे हम पहुंची अपने जहाँ पे पेपर देना था, मुझे उससे पहले मैंने एक पेन किलर खा ली। और पेपर देना जरूरी था क्योंकि फाइनल एग्जाम था, तो मैं नहीं चाहती थी मेरी भी कोई भी सप्ली आए या कोई भी कंपार्टमेंट मुझे आए, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने वो पेपर देने का फैसला कर लिया। एक्चुअली घर में भी ऐसा किसी को पता नहीं था कि इसको इतना पेन हो रहा है। मैंने जैसे तैसे, आप समझ सकते हो, बीएड के पेपर हैं, पहला पेपर है। और मैंने जब पेपर हाथ में पकड़ा तो मुझे बहुत आसान लगा पेपर, मुझे सब कुछ आता था उसमें, जितने भी क्वेश्चन थे मुझे आते थे।
तो मुझे वो करने थे। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। तो मैंने 2 घंटे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे और उस टाइम मेरा हाथ इस तरह से कांप रहा था। जब मैं बॉल पेन हाथ में पकड़ी हुई थी तो इस तरह से मेरा हाथ कांप रहा था। फिर जैसे तैसे जब 2 घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा फर्क राहत मिली दर्द में, तो उसके बाद मैंने फिर वो पेपर, उसके बाद पूरा पेपर मैंने किया और उसमें सबसे कम मेरे मार्क्स आए थे। मुझे लगता नहीं था कि मैं उसमें पास हो पाऊंगी। उसमें मेरे 55 मार्क्स थे, 80 में से मेरे 55 थे। तो बस फिर उसके बाद वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम गए, हमने वो अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, हॉस्पिटल गया, अल्ट्रासाउंड किया, तो तब मुझे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है और मुझे मल्टीपल स्टोन थी। एक स्टोन नहीं है, मल्टीपल स्टोन थी। फिर हमने डॉक्टर को पूछा कि क्या इसको ऑपरेट करवाने की जरूरत है या क्या कुछ दवाइयों वगैरह से इसका राहत मिल जाएगी इसकी। तो उस टाइम मेरे कोई भी बेबी नहीं था, ना शुभी थी ना शिवा थी। आप समझ सकते हो, शादी को मेरे 12 साल हो गए, तो 12 साल पहले की ये बात है। फिर जैसे हम अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको मल्टीपल स्टोन है, और बट इतनी छोटी है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये कितनी है इस तरह से हम मेजर नहीं कर सकते इसको। तो मल्टीपल है, ऐसा है कि उन्होंने बताया कि 7-8 पीस होंगे, 7-8 पीस हैं, बट इनको इतने छोटे छोटे हैं, वेरी स्मॉल पीसेस लिखा था उसमें, उनको मेजर नहीं किया जा सकता साइज में। तो फिर डॉक्टर ने, हमने बोला कि इसको ऑपरेट करवाने की जरूरत है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको कई बार होता है कि उम्र भी ऐसे निकल जाती है, नहीं बढ़ती है, तो आपको जरूरत नहीं ऑपरेट कर। वैसे ही टाइम निकल गया। उसके बाद शुभी हुई। फिर मुझे पेन रहता था, जैसे बीच बीच में मुझे पेन रहता था, और कई बार इसका जैसे जिनको होगी उनको पता होगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता रहता था, जैसे बीच बीच में पेन होता रहता था। तो फिर कभी हो जाता था कि असहनीय हो जाता था और मुझे बोलते थे कि ऑपरेट करवा लो, इसको चेकअप करवा लेते हैं डॉक्टर के पास। तो शुभी के जब हुई उसके बाद भी अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं पड़ी। शायद हो सकता है बीच में कभी एक बार अल्ट्रासाउंड करवाया हो, उस टाइम हमें पता लगा हो कि कितनी बड़ी स्टोन हो गई। मुझे याद नहीं है वैसे। उसके बाद जब शिवा के साथ मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम जब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो उससे मुझे पेन फिर लगातार रहने लगा, क्योंकि जब आपका पेट आगे को बढ़ेगा तो आपको फिर पेन लगातार रहेगी, चुभन लगातार सी मुझे रहने लग गई थी। तो फिर जब डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था, पहला अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया, उन्होंने ऊपर वाला अल्ट्रासाउंड भी लिखा था, ये वाला भी, गॉल ब्लैडर का भी। तो उस टाइम पता चला कि मेरी जो पथरी है वो बढ़ के 15 mm हो गई थी, और बाकी मल्टीपल स्टोन और थे, 6 से 7 पीस और थे। उसमें जो सबसे बड़ा पीस था वो 15 mm हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ऑपरेट करवा लेना बाद में, जैसे बच्चा होगा उसके बाद आप ऑपरेट करवा लेना। फिर मैंने उस टाइम भी ऑपरेट नहीं करवाया कि उसके बाद हो गया कि बच्चा छोटा है। और एक बार तो मुझे याद है जब शिवा छोटा था मेरा, तो इतना दर्द, इतना भयानक दर्द मुझे रात को हुआ था कि मतलब मैं सोच समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे इसको संभालूंगी। और मैं बार बार हीटर के पास बैठ रही थी, हीटर की सेक दे रही थी। मैंने कहा इससे फर्क पड़ेगा, और अगले दिन फिर से पेन किलर खा के वो आराम हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, और वो पथरी शायद उस टाइम बढ़ के फिर से 18 mm हो गई थी। तो जब लगातार उसके बाद हो गया था कि कंटिन्यूसली मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ऐसे उल्टियाँ वगैरह मुझे ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब ज़्यादा क्या मुझे होती ही नहीं थी। तो शिवा के टाइम मुझे वो था कि वो उस टाइम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसी टाइम मुझे हुई थी, बाकी उसके बाद मुझे नहीं हुई थी वॉमिटिंग। तो डॉक्टर ऐसा हर बार पूछते हैं, जैसे आप जाओगे तो वो ऐसा ज़रूर पूछेंगे आपसे कि आपको वॉमिट तो नहीं होती आपको, इस तरह से। तो मुझे पेन ही रहता था। तो उसके बाद जब शिवा 1.5-2 साल का हो गया, तो फिर से जब बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे रहने लगी, लगातार होने लगी पेन, तो तब हम डॉक्टर के पास गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब कुछ नहीं, अब शिवा भी बड़ा हो गया है, तो आपका ऑपरेट हम करवा ही लेंगे। जब हम डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड करवाया, उस टाइम डॉक्टर के पास गए, तो उस टाइम पथरी 20 mm हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि हम पहले डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि एक तो आपके मल्टीपल स्टोन है और आपको इसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कहीं मल्टीपल स्टोन में ये रिस्क रहता है कि कोई भी अगर जैसे स्टोन अगर खिसक के अगर आपकी पाइप में चली जाती है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी मना कर देते हैं। तो उससे थोड़ा सा डर लगा, और फिर हम छानबीन करने लगे। फिर आपने अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो देखना। फिर हम हमारी जो वहाँ पे नीर चौक में हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज जो नया बना है, तो पीजीआई के बराबर, पीजीआई के लेवल का वो वहाँ पे बना है। तो हम वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे हमें लगा कि हम
हमें लेप्रोस्कोपी पे जाना चाहिए ऑपरेशन। उसमें ऐसा है कि रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो फिर बच्चा भी छोटा है तो उसको भी मैं देख सकती हूँ। तो फिर जब हम वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे नहीं होता लेप्रोस्कोपी मशीन, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसके लिए आईजीएमसी शिमला में जाना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम आईजीएमसी में तो नहीं करवाएंगे, तो हम वहाँ पे जाएंगे चंडीगढ़ में फोर्टिस में हम ये करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, ऑपरेट करवाएंगे। तो फिर हमने थोड़ा सा घर वालों से भी सजेशन लिया, तो फिर बाद में ऐसा भी लगा कि चंडीगढ़ जाने के लिए कोई साथ में होगा नहीं, और बाकी कुछ प्रॉब्लम दिक्कत भी आती है तो चंडीगढ़ में कोई अपना होगा नहीं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा हम एक बार पहले आईजीएमसी जा आते हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अगले ही दिन हम चले गए थे, और वो वाला ब्लॉग भी मैंने डाला था, वो वाला ब्लॉग भी आप एक बार जरूर देखिएगा, शिमला वाला। तो वहाँ पे जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास सारे जो टेस्ट वगैरह थे सारे मैंने करवाए हुए थे, और सोनोग्राफी आई मीन अल्ट्रासाउंड भी मेरे पास था, तो वो भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला आपके पास सारे टेस्ट हैं और अल्ट्रासाउंड दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो ऑपरेट आपको करवाना ही पड़ेगा। जब मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरा बच्चा छोटा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 2-2 महीने का, 1-1 महीने का बच्चा लाया होता है, और ऑपरेशन जब पता है आपको बीमारी है उसको निकाल के ही फायदा है। बाकी अगर इसमें जैसे बहुत सारे ऐसा भी बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कि बहुत ऐसे ठीक हुए हैं, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि जिनका आयुर्वेदिक दवाइयों को कोई असर नहीं होता। अगर होगा भी तो मेरे नज़रिए में जितने भी थे उनकी जो पथरी थी वो रेत बन गई, और रेत से पोटली भर गई, तो वो पोटली कभी भी फट सकती थी, इस तरह से वो भर गई वहाँ पे। उनको बाद में फिर ऑपरेट करवाना ही पड़ा है। तो डॉक्टर ने वहाँ पे डेट दे दी, 1 महीना बाद की डेट दे दी। फिर शायद हम सितंबर में गए थे, और अक्टूबर में फिर 7 तारीख को मैं एडमिट हो गई थी, और 9 तारीख को आखिर वो घड़ी आ ही गई जब मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। उस टाइम मेरे साथ मेरे पतिदेव थे, जो जिनका होना जरूरी था, और मेरे साथ में मेरा भाई था, आपने ब्लॉग देखा होगा, मेरा बीच वाला ब्रदर, तो वो मेरे साथ थे। और शिवा को घर में छोड़ा था, क्योंकि उसको पहली बार ऐसे घर में छोड़ा था, वैसे कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा, बट उसकी अम्मा दादा के साथ वो बहुत खुश रहता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखा है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो इसका ध्यान रखते हैं। फिर 2 या 2:30 बजे के आसपास, आज के दिन की बात है, 2 या 2:30 बजे के आसपास मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। मैंने सोचा था जैसे होता है ना, पहले की तरह तैयार करते हैं, जैसे मेरे पहले भी 2 सिजेरियन हो गए हैं, तो मुझे लगा पहले मुझे तैयार करेंगे। तैयार इन द सेंस की ड्रेस तो पहना दी होती है, सुबह सब कुछ कर दिया होता है, जैसे आपको कुछ भी नहीं, गोल्ड वगैरह भी नहीं रखना होता, तो वो सब कुछ निकाल दिया होता है। बाकी उससे आपको पहले ग्लूकोज वगैरह लगता है, तो वैसा मैंने सोचा कि वैसा करना होगा, तो मुझे कोई भी ग्लूकोज वगैरह पहले नहीं लगा था। सीधा ऑपरेशन थिएटर ले गए, और वहाँ पे उन्होंने जैसे मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेटाया, और उन्होंने यहाँ पे जो दूसरा एनेस्थीसिया देते हैं हमें, जैसे जो डिलीवरी वाले ऑपरेशन होते हैं, सी सेक्शन वाले ऑपरेशन, सी सेक्शन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, पीठ में, बैक में, हमारी जो बैकबोन होती है वहां पे इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। बट इसमें क्या होता है, जब आप गॉल ब्लैडर स्टोन का ऊपर वाले जितने भी ऑपरेशन करवाओगे, तो उसमें आपके नस में जो एनेस्थीसिया है वो दिया जाता है, मुझे दिया गया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बस उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा सा पेन होगा, तो आप हिलना मत बिल्कुल भी, बस वो उन्होंने दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चला मेरे कैसा मेरा ऑपरेशन हो गया। थोड़ा सा, हाँ, जैसे ऑपरेशन से पहले थोड़ा सा नर्वस फील होता है वैसा था, बट हम यहाँ वहाँ पे बहुत सारी लेडीज थी जिनके वो ऑपरेशन हो रहे थे, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन के, मुझे लगता है ऐसे थी, हम 2 ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पे हो रहे थे, एक ये और भी में कुछ ऐसा था, वहाँ पे हो रहे थे दोनों के। तो बस मैं शायद तीसरी पेशेंट थी, और लास्ट पेशेंट मैं ही निकली थी ओटी से, और बाकी जो ऑपरेशन थे वो दूसरे ऑपरेशन थिएटर में हुए थे। तो बाद में जब मुझे पता लगा, बाद में जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से शायद 6 के आसपास, थोड़ी देर तो जैसे वो आईसीयू में भी रखते हैं, ऐसा लगता है मुझे 1 घंटे के आसपास, तो वो आईसीयू में भी रखते हैं, वो देखते हैं कि पेशेंट को होश आया या नहीं आया, कुछ इस तरह से। ठीक है, वो ज़्यादा मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो वहाँ से जब रूम जो हम वार्ड में पहुंचे थे, तो 6, मुझे लगता 6 बजे के आसपास हम वहाँ पे पहुंचे थे। और फिर बाद में डॉक्टर ने बताया कि
आपकी जो, फिर उन्होंने थोड़ा सा तो मुझे ये भी किया कि आपको इतनी बड़ी नहीं होने देनी चाहिए थी, पत्थर से पूरा गॉल ब्लैडर आपका भरी पड़ा था और पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहे थे, और मेरा लेजर से ऑपरेशन हुआ था, लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी बीमारी होने नहीं देनी चाहिए, बीमारी जो छोटी हो उसका इलाज तब हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो उन्होंने बोला कि आपका पूरा जो गॉल ब्लैडर है, इतना बड़ा गॉल ब्लैडर था और पूरा पत्थरों से फूला पड़ा था वो, और उसकी वजह से क्या हो गया था, मेरी जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, मतलब जो हृदय की सबसे बड़ी धमनी होती है, सो वो उसने इंजर्ड कर दी थी। अब मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम जब ऑपरेशन कर रहे थे उस टाइम हुई, या उससे जो पहले उस पत्थरी की रगड़ की वजह से वो आर्टरी मेरी घायल हो गई थी, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके बारे में इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकती। लेकिन मेरी हाँ आर्टरी वो घायल हो गई थी, तो इस वजह से आपके जो ऑपरेशन में है वो थोड़ा सा टाइम लगा ऑपरेशन में, और अब वो कंट्रोल कर दी, हमने सब कुछ वहाँ पे ठीक कर दिया है, ऐसा डॉक्टर ने उस टाइम बताया था। और उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला कि तेरा इतना ये है, तुझे दर्द नहीं होता था क्या, तू इंसान है या क्या है, इस टाइप से उन्होंने मुझे बोला था उस टाइम, क्योंकि बहुत सारे पत्थर थे और उन्होंने दिया भी था वो पूरा, जैसे देते हैं तो पूरा भर के था वो निकला हुआ पत्थर उसमें, जो इतनी सी बॉटल होती है डब्बी डब्बी टाइप में, उन्होंने वो दी थी, तो वो पूरा भरी पड़ा था पत्थरों से। सो बस तो नॉर्मली जितने भी और थे उनको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया था, और मुझे उससे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हुआ था। सो बस ये थी मेरी गॉल ब्लैडर स्टोन की जर्नी। तो मैंने लगभग 10 साल के बाद, मतलब 10 साल पहले मुझे उसका पता चल गया, तो 10 साल के बाद मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। बट मेरी तरह आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, अगर इस बीमारी का जैसे ही पता चलता है वैसे इसको ऑपरेट करवा देना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी 4 mm पथरी थी, उन्होंने भी निकाली, और डॉक्टर ने मुझे एक बात वहां पे बताई कि कभी भी अगल बगल में किसी को भी अगर इस तरह से गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो उनको जैसे कोई बोलते हैं कि आपकी जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों से निकल जाएगी, तो उनको वैसी सलाह बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत मैंने ऐसी वहां पे देखी यार, बहुत जैसे बात होती है ना, हम बहुत सारे पेशेंट होते हैं हमारे पास, सेम पेशेंट होते हैं, तो वो बताएंगे, तो उनकी मैंने देखा उनकी बहुत स्पीड से, आप देख सकते हो मेरी 10 सालों में मेरी पथरी 20 mm में हुई, बाकी जो मल्टीपल स्टोन थे, वहीं कहीं मैंने ऐसे देखा जिनकी 5 महीने में सीधी जो 5 mm से 11 mm हो गई आयुर्वेदिक दवाइयां खाने के बाद। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका बोलते हैं कि इसका कोई कंसर्न नहीं है, अगर तो आपको गुर्दे वाली पथरी आई मीन किडनी वाली है, तो उसका है कंसर्न कि वो उसका काफी चांस हो, जैसे मेरा जो बीच वाला ब्रदर है तो उसको किडनी में स्टोन है और आयुर्वेदिक दवाइयां खाता है, तो उसकी पथरी निकल भी जाती है, यूरिन के जरिए वो निकल जाती है। बट ये वाली जो पथरी है ये नहीं निकलती है, अगर आज इसमें ढील बरतोगे तो आपका ही नुकसान होगा। सो बस ये था, और उसके नेक्स्ट डे जैसे मुझे डिस्चार्ज कर दिया था, तो महीना भर मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद तो मैं ठीक हो गई थी, मतलब 10-15 दिन में मैं नॉर्मल आ गई थी, छोटे मोटे काम में अपने खुद निपटा लेती थी, और महीने भर में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। सो ये है, बस इसमें ज़्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं होती, अगर आप में से किसी को भी होगी तो मैं ज़रूर आपको सलाह दूंगी कि आप टाइमली इसको ऑपरेट करवा लीजिए। इसके बाद मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे पेन रहता है, बीच बीच में कभी मुझे वही चुभने वाला पेन होता है। वो फिर जब हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला जैसे आप ज़्यादा ऑयली खाना खाओगे तो जैसे लीवर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि अब गॉल ब्लैडर नहीं है तो लीवर पे ज़्यादा वो पड़ता है, तो इस वजह से फिर जब लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही, तो इसलिए जाहिर सी बात है, तो आपको इसलिए फैटी जो खाना है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो ये थी मेरी जर्नी, ये थी मेरी स्टोरी जो 2 साल पहले मेरे साथ हुआ था। और फिर से बोलूँगी, अगर आपको भी गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आप जल्दी से जाके उसको ऑपरेट करवा लीजिए, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपके जो अंदर, अगर पथरी ऐसी चीज़ है, पत्थर अगर आपके शरीर में कुछ है तो आप सोचो वो रगड़ता रहेगा और उससे वहाँ पे जख्म बनेगा, तो फिर आप सोचते हो उससे बड़ी बीमारी भी हो सकती है, और हुई भी है। अगर मैं एग्जांपल देने लगूंगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। जिनको बाद में कैंसर बन गया गॉल ब्लैडर स्टोन से, और बाद में उन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया बट वो एक्सपायर हो गए, ऐसा हुआ है, हमारे जो नियर बाय है वहाँ पे हुआ है। सो प्लीज़ अगर आपको है तो ऑपरेट जरूर करवा लीजिए, बाकी इससे ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सहा है, सो तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। सो चलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप
आपको कुछ सीख मिलेगी इससे, और आपको अगर है तो आप भी जल्दी ऑपरेट करवा लोगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।